हेलो दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सबको गुड आफ्टरनून। यह वीडियो छठा नंबर वीडियो है। ये रियल नंबर्स का ये दूसरा दिन चल रहा है। मैथ क्लास 10th के लिए वीवीआई क्वेश्चंस हैं। मैं ऑलरेडी इससे पहले एक वीडियो में दिया था, उसमें 4 क्वेश्चन बतला दिया था। हूबहू यही क्वेश्चन आपको मैट्रिक में आने वाले हैं। तो अभी हम 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, टाइप नंबर 5। यहाँ पे मैंने टाइपिंग किया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर ऑफ को प्राइम। चलिए इसमें डॉट्स देखता हूँ, ध्यान देंगे आप लोग। यहाँ पे लिखा गया है टाइप 5 में मैंने लिखा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए पेयर ऑफ को प्राइम। कहता है कि अभाज्य युग्म इनमें से कौन है। अभाज्य युग्म इनमें से कौन है। पेयर ऑफ प्राइम का मतलब क्या होता है? अभाज्य युग्म। तो समझेंगे इसकी अभाज्य युग्म है क्या। देखिए यहाँ पे मैंने पहला नंबर क्वेश्चन का मैं सोल्व किया हूँ, तो इसमें थोड़ा समझेंगे कि सबसे पहले जाने कि अभाज्य युग्म कहते किसको होते। हमने यहाँ लिखा है कि फोर पेयर टू बी को प्राइम देयर शुड बी नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1। कहते हैं कि अभाज्य संख्या उसे कहा जाता है, अभाज्य युग्म उसे हम कहते हैं जिसका कॉमन सिर्फ एक हो, एक के सिवाय अन्य नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने 32 और 62 को मैंने यहाँ पे तोड़ रहा हूँ, तो पेन चेंज करने पड़ेगा, इससे दिख नहीं पड़ रहा है ना। हाँ, 62 को मैं इसको फैक्टर करता हूँ, ठीक है। फैक्टराइजेशन करेंगे और 32 को हो गया, इधर मैं 62 का कर लेता हूँ। तो यहाँ तोड़ने के बाद आएगा 16 दूना 32, 2 8 16 और 2 चौके 8 और 2 दूना 4। ठीक इसी प्रकार से मैं इसको भी तोड़ लेता हूँ। 32 दूना 34, 16 दूना 32, 32 दूना 64 होगा ना, और 16 दूना 32 और 2 8 16 और 2 चौके 8 और 2 दूना 4। तो अभी देख रहे होंगे कि मैंने 32 को जो मैं फैक्टर किया तो मेरा आया क्या आया। तो यहाँ मैंने लिखा है कि रेडिएशन ऑफ 32 एंड 62 आर। तो मैंने इसको तोड़ा है कि फैक्टर मैंने किया तो आया कितने बार 32 आया है। देखिए यहाँ पे इस लाइन में मैं लिखा हूँ, इसको मैं मिटाता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं क्या किया हूँ कि फैक्टराइजेशन किया है, इस लाइन में देखेंगे। फैक्टराइजेशन ऑफ 32 एंड 62 है ना। सो इसलिए फैक्टर ऑफ 32 के करने के बाद क्या है, कितने 2 मिला है, तो देखेंगे 1 2 3 1 2 3 4 5 2 मिला है। तो मैंने इसे लिख लिया है 2 × 2, देखेंगे 1 2 3 4 5 मैंने लिख लिया। अब फैक्टर ऑफ 62 को देख लीजिए। एक मिनट मैं क्या कर बैठा जल्दी में, पूरा का पूरा ये फैक्टर ही गलत किया गया है। यहाँ पे देखिए 62 का होगा, मैं 64 पढ़ लिया था, 31 दूना 62 होगा, यानी 2 × 1 आ गया, 2 × 31। इसको भी आप तोड़ सकते हैं तो 1 आएगा। तो मैं इसको 62 को मैंने क्या लिखा है, 32 को मैंने लिखा है 2 × 2 × 2 × 2 × 2, बट 62 को मैंने क्या लिखा है 2 × 31। अब मैं इसमें देख रहा हूँ
क्या कि यहाँ पे दो दो दोनों में मैच कर रहा है ना। ये दोनों फैक्टर में दो क्या आ रहा है, मैच कर रहा है। तो मैच कर रहा है तो हम क्या करेंगे, तो इसको हम नोट्स करेंगे सबसे पहले कि ये दो दो को मैं घेर लिया, तो ये क्या है, दो कॉमन निकल गया। तो मैंने लिखा है कि हेयर वी कैन सी डेट 2 इज द कॉमन फैक्टर। यहाँ हम पाते हैं, हम देख रहे हैं कि दो क्या है, एक कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर है। लेकिन मेरा क्या कहता है, स्वयुग्म में यही कहता है ना कि यह कॉमन फैक्टर में क्या कॉमन होना चाहिए, सिर्फ 1 होना चाहिए, लेकिन इसमें 2 मिल गया। तो सो इसलिए 32 और 62 इज नॉट को प्राइम, मतलब यह क्या है, स्वअभाज्य युग्म नहीं है। सीधा सीधी भाषा में आप समझ गए होंगे कि स्वअभाज्य युग्म वैसे युग्म कहलाते हैं जिसका कॉमन सिर्फ एक होना चाहिए, कॉमन सिर्फ एक होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कॉमन हमको क्या मिला, 2 मिला, मिल रहा है ना। ये दोनों फैक्टर 32 में 62 में मिल रहा है। तो ये चीज़ क्या हो गया, लिखेंगे कि नोट, यहाँ पे मैंने डाउट्स किया है कि नॉट नॉट को प्राइम, मतलब यह अभाज्य नहीं है। क्या नहीं है, 32 और 62। ठीक इसी प्रकार से 18 और 25 को चेक कर लेंगे। ठीक इसी तरह से 31 और 93 का चेक कर लेंगे, है नहीं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आप दोनों कर लीजिएगा, आप लोग का HW के रूप में मैं दे रहा हूँ। बस ठीक इसी प्रकार से पहले क्या करना है, 32 को फैक्टर के रूप में तोड़ लेना है, 62 को भी तोड़ लेना है। तोड़ने के बाद उसको हम देखेंगे कि 32 का जो मैं फैक्टराइजेशन किया तो इसमें क्या क्या मिला। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि दो मिला, 2 के 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 को मिला ना, मैंने यहाँ लिख दिया है 2 गुने 2 5 बार, है ना। और इसमें भी 2 × 1, तो ये दोनों में जो मैच कर रहा है, जो मिलेगा तो वह कॉमन निकल रहा है। तो कॉमन हमें नहीं होना चाहिए। तो कॉमन में क्या होना चाहिए, सिर्फ एक्सेप्ट 1 होना चाहिए, तभी जा कर के क्या होगा, वह सहयुग्म यानी को प्राइम कहलाएगा। समझ गए ना। अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप नंबर 6 देखेंगे। कह रहा है कि फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फ्लोइंग इंटीजर्स by applying the prime factorization method 6 and 20। यानी कह रहा है कि आप अभाज्य फैक्टर के द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा, मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि, मेथड मतलब होता है विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा 6 और 20 का HCF और LCM ज्ञात करें, LCM और HCF ज्ञात करें। तो चलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि सबसे पहले फैक्टराइजेशन करना है। पहले बोल दिया है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब फैक्टराइजेशन करना है। तो 6 को मैं फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ। 2 3 आई 6, अब ये अभी टूटेगा तो एक बार में टूटेगा। ठीक उसी प्रकार से मैं बेस को तोड़ लेता हूँ। तो 2 दाहिए 20 और 2 5 10 और 5 एकम 5 तोड़ लिया। अब यहाँ मैं देख रहा हूँ कि मैंने जो दिया था गिवन डेट, मैंने लिखा है गिवन डेट यहाँ होना चाहिए, ये छूट गया है, ये डेट यहाँ कर लीजिएगा। तो गिवन डेट 6 और 20 का जब मैं फैक्टराइजेशन किया, जब मैं फैक्टराइजेशन किया तो क्या मिला, पहले फैक्टर 6 को देख लेते हैं। 2 × 3 × 1, देखिए 2 3 1 मैं लिख दिया ना। अब उसके बाद 20 का भी देख लेते हैं, 2 2 5 1, तो देखिए 2 2 5 1 है नहीं है। अब इसमें कहता है, ध्यान दीजिएगा, HCF कैसे निकलता है और LCM कैसे निकलता है, कि अगर जो भी संख्याएं मैच कर रहा हो, अगर जो संख्या फैक्टर 6 और 20 में देखेंगे जो मैंने फैक्टर किया है, उसमें जो संख्या मैच कर रहा है उससे आप घेरा लगा लीजिएगा। चलिए मैं भी घेरा लगा लीजिए।
इसके बाद 1 को भी घेरा लगा सकते हैं, क्योंकि 1 तो सब में रहता है। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ क्या कि जो कौन कौन मैच किया है, 2 और 1। अगर इसमें 2 जो मैच किया है, 2 को बाहर मैंने कर लिया, 1 को भी बाहर मैं कर लूँगा, तो 2 और 1 को जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये आपका एनसीएफ होगा। जो मैच करेगा वो क्या कहलाएगा, एनसीएफ कहलाएगा। क्या हो गया, एनसीएफ। क्या हो गया, एनसीएफ। अब है एनसीएफ में कितना, 2 आ गया ना, एनसीएफ में कितना आ जाएगा, 2 आ गया, एनसीएफ में 2 आ गया। ठीक उसी प्रकार से अब ये कहता है एलसीएम। एलसीएम क्या बोल रहा है कि अगर जो संख्याएं मैच किया हो, पहले उसे आप लिख लेंगे। चलिए यहाँ देख रहे हैं कि 2 संख्या मैच किया था, पहले इसे मैं लिख लिया, ठीक। और जो संख्या बच गया है, तो संख्या में क्या बच गया है, ऊपर वाला में देखेंगे 3 बचा हुआ है, और नीचे वाला में कितना बचा है, 2 × 5 बचा हुआ है। तो 2 × 5 सबको गुना कीजिए, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 6 दूना 12 और 12 पाँच 60। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 60। यानी आप समझ गए होंगे कि सर एचसीएफ निकालने के मतलब यह आप बतला रहे हैं कि जो दोनों में फैक्टर करने के बाद जो मैच करेगा उसको गुणनफल करेंगे। एक से अधिक होगा तो गुणनफल करेंगे ना, गुणनफल करने के बाद जो आपका आंसर होगा वह एचसीएफ होगा, है ना। लेकिन एलसीएम क्या है कि जो मैच किया है वो भी और जो मैच नहीं किया है वो भी, वो सबको गुना कर लीजिएगा तो आपको एलसीएम का मान होगा। किसका मान होगा, एलसीएम का मान होगा। शायद आप समझ गए होंगे। तो ठीक इसी तरह से और एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टाइप नंबर 7 कहता है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ integer and verify that LCM HCF product of two numbers। अब देखिए इसमें क्वेश्चन कुछ नहीं, बस वही क्वेश्चन है, हल्का सा एक्सचेंज किया है। ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन पूछता है, मैं जो भी बतला रहा हूँ वो एक क्वेश्चन आने ही वाले हैं। तो देखिए कह रहा है कि LCM और HCF तो ज्ञात कर ही लीजिएगा, HCF और LCM तो ज्ञात करना ही है, कर लेना है सबसे पहले, जैसे अभी मैंने बताया। और कहता है कि इसके कह रहा कि वेरीफाई करके हमको बताइएगा। क्या कह रहा है, वेरीफाई करके हमको बताइए कि ये जो है ना इस नियम को पालन करता है कि नहीं। क्या, वेरीफाई डेट एलसीएम और एचसीएफ को गुना जब करेंगे तो क्या प्रोडक्ट ऑफ 2 का बराबर होगा। तो इसको हमको क्या करना है, चेकअप करना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन तो हमने बताया था, चलिए फिर पहला क्वेश्चन को हम एक बार और देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन को पहले 6 को फैक्टराइजेशन कर लीजिए। चलिए मैं कर लिया, 2 तिहाई 6। चलिए अगर उसके बाद 20 का कर लीजिए, तो 2 दाई 20 और 2 पाँच 10, है ना, 2 पाँच 10। अब यहाँ देखिए, यहाँ लिख सकते हैं कि 6 इक्वल क्या, 2 × 3। इसको लिख सकते हैं 20 बराबर कितना, 2 × 5। ठीक है, तो यहाँ 2 मिल गया ना। तो जो मिलता है वो क्या कहलाता है, एचसीएफ। एचसीएफ का मान कितना आ जाएगा, 2। अब एलसीएम का मान कितना हो जाएगा, तो मैंने बोला था कि जो संख्या मिला है पहले वो ले लीजिएगा। ये मिल रहा है, पहले इसको ले लीजिए। और जो बच गया था, क्या बच गया, 3 बच गया, 2 बच गया, 5 बच गया। 3 × 2 × 5, ठीक है। इसको गुना करने पर कितना जाएगा, 60। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एचसीएफ 2 आया, अब एलसीएम, एचसीएफ 2 आया और एलसीएम 60 आया। तो ये दोनों का मान याद रखना है। यहाँ तक हम लोग कर लिए थे और फिर दोबारा मैंने कर दिया। अब क्या करना है, वेरीफाई करना है। इस चीज़ को मैंने लिखेंगे। चलिए इसको पहले मैं साफ कर लेता हूँ। यहाँ लिखेंगे वेरीफाई डेट, वेरीफाई
इसको नोट्स कर लेना है, लिखेंगे वेरीफाई डेट LCM गुने HCF बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू। देखिए एलसीएम और एलसीएम का मान कितना आया था 60 आया था, HCF का मान कितना आया था 2 आया था, है ना। और प्रोडक्ट ऑफ टू, प्रोडक्ट मतलब दो संख्या कौन कौन था, तो दो संख्या हमको एक 6 है और एक 20 है, तो 6 गुने 20, ये दोनों गुना करिए, क्या है दोनों इक्वल आते हैं, तो देख रहे हैं कि 6 दूना कितना हो जाएगा 12 120, ये भी कितना आ गया 6 दूना 12 120, आया कि नहीं आया। तो इसी को हम लिख देंगे LHS बराबर RHS क्या प्रूव्ड, मतलब सिद्ध होगा। समझ गए, कुछ नहीं करना था, बस उसको फैक्टर कर करके दोनों का HCF और LCM निकालना था, और ये वेरीफाई करने के लिए कह रहा था। तो HCF का मान आपने निकाल लिया था, LCM का भी मान निकाल लिया था। ये प्रोडक्ट ऑफ टू पहले से दिया हुआ है, 6 और 20 दिया है ना, इसको मैंने क्या किया नोट्स कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ देखेंगे कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ HCF 96 404 का 4 दिया है, फाइंड LCM, यानी कह रहा है कि 96 और 404 का जब HCF निकालें तो हमको 4 मिला, कितना मिला 4 मिला। तो ठीक उसी प्रकार से 96 और 404 का LCM क्या होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए मैंने सबसे पहले क्या किया कि यहाँ मैं देख रहा है कि फर्स्ट प्राइम नंबर फर्स्ट हमको संख्या 96 है और दूसरा कितना है 404 है, तो इससे हम कह सकते हैं क्या प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। दो संख्या कौन कौन है, दो संख्या कौन कौन है, एक 96 है और दूसरा 404 है। तो कुछ नहीं किया है, पहले मैंने लिखा है कि गिवन